आजकल जो 498 के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना इस पे एक वीडियो बना दी जाए कि बहुत से जो पति पक्ष होते हैं, जब वाइफ 498 का मुकदमा दर्ज करवा देती है, तो बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं, गड़बड़ा जाते हैं, हड़बड़ी में गलत फैसले ले लेते हैं, यानी बहुत ज्यादा टेंशन लेने लग जाते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना इस पे एक वीडियो बना दी जाए कि जितना वो सोचते हैं कि हमारे ऊपर पहाड़ टूट गया है, 498 आज के टाइम में इतना बड़ा पहाड़ नहीं रहा है कि घबराने की जरूरत नहीं है। अक्सर क्या होता है दोस्तों की पत्नी रूठ कर मायके चली जाती है। मायके क्यों जाती है वो? कोई तो कारण होगा ना मायके जाने का। ऐसे तो है नहीं है कि वैसे ही वो पागल दिमाग है कि रूठ के घर अपने मायके चली गई। उसके कुछ रीजन होते हैं मायके जाने के। एक तो यह रीजन है कि वह आपके साथ नहीं रहना चाहती। सेकंड, कि वो आपकी फैमिली के साथ भी नहीं रहना चाहती, वो मायके चली जाती है रूठ के। और जब वह मायके चली जाती है रूठ के, तो क्या करती है, 498A की एक एप्लीकेशन देती है पुलिस स्टेशन में। जब वह पुलिस स्टेशन में एक एप्लीकेशन देती है कि मेरे साथ मेरे पति ने मारपीट की या दहेज की मांग की, मेरे सास ससुर ने दहेज की मांग की, तो क्या करे पुलिस? क्या करेगी? पुलिस आपको कॉल करेगी और आपको थाने बुलाएगी। तो थाने बुला के क्या होती है कि पुलिस आपका पक्ष भी सुनेगी, यानी दोनों को बिठाया जाएगा, पति पक्ष और पत्नी पक्ष, दोनों का पक्ष सुना जाएगा। पुलिस आपको दोस्तों अरेस्ट नहीं कर सकती है तुरंत ही। क्यों नहीं अरेस्ट कर सकती? इसके पीछे का एक बहुत बड़ा रीजन है, वो है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे कहा है अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार की स्टेटमेंट में दोस्तों, जिसमें 498A तथा 406 के मामले में गिरफ्तारी न करके सेटलमेंट करने की कोशिश करनी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ऐसा नहीं है कि तुरंत ही एफआईआर दर्ज कर लो और पति पक्ष को गिरफ्तार कर लो। गिरफ्तार नहीं करना है, क्योंकि जो 498A है इसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम सजा 3 साल की है दोस्तों। और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि 7 साल तक की सजा वाले मामले में आप गिरफ्तार नहीं कर सकते। जिसके ऊपर भी ऐसा मुकदमा दर्ज किया गया है जिसमें 7 साल से कम की सजा का प्रावधान है, आप उसे 41 CRPC का नोटिस देके छोड़ देंगे। ऐसा नहीं है कि आपके खिलाफ पत्नी ने 498A का मुकदमा दर्ज करवा दिया और आपको तुरंत गिरफ्तार कर लेगी। ये कंटेम्प्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट होगा दोस्तों, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि आप 498 के मामले में गिरफ्तार नहीं करेंगे पति पक्ष को। तो दोस्तों बात आती है कि जब पुलिस आपको बुलाती है तो आप अपना पक्ष रखिएगा कि सर हमने तो ऐसी किसी प्रकार की मांग नहीं की है दहेज की, ना मेरे माता पिता ने मांग की है, ना हमने मारा है, ना पीटा है। अगर ऐसा है तो इसकी मेडिकल कहाँ है? मेडिकल तो देनी पड़ेगी नहीं। अगर आपको मारा है, पीटा, आप एप्लीकेशन में लिख रहे हो कि मेरे पति ने, मेरे सास ससुर ने मेरे साथ मार पिटाई की है, तो आप मेडिकल दीजिए, हम मान लेंगे कि मार पिटाई की है। तो ऐसे थोड़ी ना आपने बोल दिया और सच हो गया। तो दोस्तों घबराने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। यदि पत्नी आपके ऊपर ऐसी कोई एप्लीकेशन देती है, आप कोशिश करिएगा कि आपकी सेटलमेंट हो जाए कैसे भी करके। यदि आप चाहते हो कि भाई थोड़ा बहुत ले दे के निपट जाए, तो ये आप पे डिपेंड करता है। अगर ऐसे निपटा है तो आप निपटा दीजिए दोस्तों, लेकिन पुलिस आपको गिरफ्तार नहीं कर सकती है। ये तो दिमाग से बिल्कुल ही निकाल दो डर। आपकी पत्नी कितना ही बढ़ा चढ़ा के क्यों ना लिखते हैं एप्लीकेशन में, पुलिस आपको हाथ भी नहीं लगा सकती इस मामले में। यदि कोई ऐसा है तो मेरे से कांटेक्ट कर लेना। पुलिस ऐसा नहीं कर सकती है, बिल्कुल वर्दी उतर जाएगी पुलिस वाले की यदि ऐसा करेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट में दोस्तों जो ये कहा गया है कि जो ये 498A का मुकदमा दायर करती है, ये एक औजार की तरह यूज करने लग गई है, क्योंकि इसका बड़े धड़ल्ले से मिसयूज किया जाता है दोस्तों। और एक बात और कही गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, पत्नियां क्या करती है, अपने पति के साथ साथ सभी ससुराल पक्ष का नाम घसीट देती है, सभी का, देवर जिठानी, अपने जो भी सास सभी का नाम देती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि यदि एप्लीकेशन में फैमिली मेंबर का नाम है तो पुलिस को उसकी गहनता से जांच करनी है।
यदि जांच में वो नाम गलत पाए जाते तो उस नाम को निकाल देना है, हटा देना है। यदि पुलिस नाम नहीं निकालती, सपोज करो पुलिस नाम नहीं निकालती, तो आपके पास एक ऑप्शन है 482। 482 क्या होता है दोस्तों? एफआईआर क्वेश्चन का, कि यदि आपके नाम नहीं निकाले जाते तो आप हाई कोर्ट में आईपीसी 482 के तहत एक एप्लीकेशन दायर कर सकते हो, जिसमें आपको एक एविडेंस साबित करना पड़ेगा कि जो ये हमारे नाम दिए गए हैं ये बहुत ही झूठा केस है, हमने ऐसा कोई इसके साथ मार पिटाई नहीं किया है। और कोई भी झूठा केस कर ले पत्नी, वह साबित नहीं होगा, गलत साबित होगा, क्योंकि जो पत्नियां ये मामले दर्ज करवाती है एविडेंस ऑफ प्रूफ उनके ऊपर ही होता है, मार पिटाई का, डोमेस्टिक वायलेंस का, दहेज का, क्योंकि बर्डन ऑफ प्रूफ उनके ऊपर है और उनके पास कोई सबूत ही नहीं होता, क्योंकि ये तो झूठ पे आधारित है और झूठ का गड़ा बढ़ते हुए देने लगती दोस्तों, क्योंकि आप लास्ट में बरी ही होंगे, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ता। इसलिए दोस्तों मेरा कहने का मतलब ये है, यदि आपकी पत्नी ने आपके ऊपर ऐसा कोई मुकदमा दायर कर भी दिया है तो घबराने की जरूरत नहीं है, चिल करो बिल्कुल ही, आपका कुछ भी नहीं बिगड़ सकता। मैं लिख के देता हूं दोस्तों, बेवजह का डर दिमाग से निकाल दो। बस ये तब है जब आप सच्चे हो, आपने ऐसा कोई प्रताड़ित नहीं किया अपनी पत्नी को, ऐसा नहीं है कि आपने प्रताड़ित किया और आपका फिर भी कुछ नहीं बिगड़ेगा। ये तब है कि जब पत्नियां झूठे मुकदमे दर्ज कराती है उनके लिए दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।